हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड हिंदी में आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 पेज नंबर 156। चैप्टर का नाम है आजा तितली। एक्चुअली में ये क्या है, कविता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रीड करेंगे। आप लोग भी ध्यान से बुक खोलिए और जहाँ जहाँ मैं उंगली रख रही हूँ आप भी वहाँ से उंगली रख के पढ़िए। मेह बरसने वाला है, खिड़की में तू आजा तितली। बाहर जब पर होंगे गीले, धुल जाएंगे रंग सजीले। झड़ जाएगा फूल न तुझको बचा सकेगा, छोटी तितली खिड़की में तू आजा तितली। नन्हे तुझे पकड़ पाएगा, डिब्बी में रख ले जाएगा। फिर किताब में चिपकाएगा, मर जाएगी जब तू तितली। खिड़की में तू आजा तितली। मेह बरसने वाला है, खिड़की में तू आजा तितली। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री ने तितली को कहा है कि मेह बरसने वाला है। मेह मतलब बारिश। फर्स्ट लाइन में ही ये शब्द दिया है मेह। मेह का मतलब होता है बारिश, वर्षा, जो कि अभी इन दिनों हो रही है। तो मेह बरसने वाला है यानी बारिश होने वाली है। और जो एक बरसात के दिनों में तितलियां इधर उधर घूम रही हैं, तो यहाँ पर खिड़की पे ये कवित्री कह रही है कि खिड़की पे तू आजा तितली। बाहर जब पर होंगे गीले, जब तू गीले हो जाएगी, है ना, इसलिए कहाँ पर आ जाओ, खिड़की पर आ जाओ। यदि गीली हो गई बाहर तो क्या हो जाएंगे, ये जो तुम्हारे रंग हैं तितली के, आपने देखे तितली रंग बिरंगी होती हैं, तो तितलियाँ जो रंग बिरंगी हैं यदि गीली हो गई तो इनके रंग क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो इसीलिए कह रही है कि धुल जाएंगे रंग सजीले और झड़ जाएगा फूल न तुझको बचा सकेगा, छोटी तितली। और रंग भी झड़ जाएगा और इनके पंख भी झड़ जाएंगे। इसलिए कवित्री ने कहा है कि तितली तू खिड़की पर आ जा, और नहीं तो नन्हे तुझे पकड़ पाएगा। कोई एक नन्हे का मतलब है छोटे बच्चे। छोटे बच्चे जो हैं तितली को देखकर क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और कहाँ रख लेंगे, डिब्बी में। नन्हे तुझे पकड़ पाएगा और डिब्बी में रख ले जाएगा। फिर किताब में चिपकाएगा। क्या करते हैं बच्चे, आप लोग भी हैं, तितलियों को देख के बहुत आकर्षित होते हैं और फिर इनको पकड़ने दौड़ते हैं। जब पकड़ में आ जाती है तो डिब्बी में या कहीं ऐसी जगह छुपा के रख लेते हैं। लेकिन क्या होगा उस तितली का, किताब में चिपका लेते हैं। और फिर लेकिन बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि तितली तो क्या होगी, इस तरह करने से मर जाएगी, है ना, मर जाएगी तब तू तितली। इसलिए खिड़की में तू आजा तितली। इस कविता के माध्यम से यहाँ पर जो एक छोटी बच्ची है जिसने ये कविता गाई है, उसे हम कवित्री कहेंगे। और इस कवित्री ने यानी इस नन्ही बच्ची ने तितली को समझाइश दी है कि इस बारिश के मौसम में जो तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो, इससे क्या होगा, एक तो बारिश होने पर तुम्हारे रंग धुंधले हो जाएंगे, तुम्हारे पंख झड़ जाएंगे। और यदि किसी बच्चे ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा कि वो तुम्हें छुपा के रख लेगा, और इस तरह और फिर छुपाने के बाद वो किताब में चिपका देगा, और इस तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा या मर जाओगी। तो इसीलिए बारिश होने से पहले तुम मेरे घर की खिड़की पर आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम सुरक्षित रह सको। तो बच्चों, ये पोएम बहुत अच्छी लगी। आपको क्या करना है, एक बार फिर से रीडिंग करना है और इसके कठिन शब्दों का अध्ययन करना है। जैसे सबसे पहली लाइन में कठिन शब्द है मेह। मेह का अपन इसमें अर्थ भी लिखे हैं बुक में, पेज नंबर 157 में देखिए। मेह का मतलब होता है बारिश, वर्षा। और सेकंड नंबर पर सजीले मतलब उसके पंख सजे हुए थे। और
तीसरे नंबर पर देखिए, पर का मतलब होता है पर का मतलब होता है पंख, और फिर का मतलब होता है इसके बाद। तो इस तरह इस कविता में आए हुए जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं इन शब्दों को एक बार फिर से दोहराइए।